वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम वापस आ गए यूट्यूब चैनल पे लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस। तो आज का जो अपने चैप्टर रहेगा वो रहेगा हेलोजन और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक चैप्टर है। अच्छा सा है, सिंपल है, इनको समझेंगे 11th और 10th और 12th तीनों का मिक्सअप करके देखेंगे। तो अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें 10th सब्जेक्ट इसमें चैप्टर है, इसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन और हेलो एरिन। अब ये हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरिन होता क्या है, इसके अंदर बात करते हैं। तो ये जो हेलो एल्केन या हेलो एरिन जो है तो एक शब्द की बात करेंगे, बात समझ आ जाएगा। हेलो एल्केन जो है ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक हेलो और एक एल्केन। एल्केन जो अपन 11th क्लास में 10th क्लास में श्रेणियां पढ़ के आते हाइड्रोकार्बन की, उसी से है हेलो एल्केन में जो एल्केन है वो एल्केन श्रेणी बताया जाता है। और हेलो जब शब्द है वो आवर्त सारणी के एक वर्ग या कह सकते हैं परिवार, जिसको कहते हैं हेलोजन परिवार, उसी हेलोजन से हेलो आया है हमें हेलो बोलने के, तभी इसलिए बना है हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन ही क्यों बना, तो हेलो एल्केन की परिभाषा लिखते हैं ना, तो परिभाषा में अपने शब्द आता है कि हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाने पर उसकी जगह हेलोजन परमाणु जो है तो बना हुआ यौगिक जो है ना उसको अपन नाम दे देंगे हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल एल्केन श्रेणी का सूत्र अपन लिखते हैं CnH2n+2, सामान्य सूत्र होता है। अब इसको हेलो एल्केन का सूत्र कैसे बनाए अपन, सभी अभी बेसिक है, चैप्टर स्टार्ट नॉर्मल ही है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताया। तो CnH2n+2 ये एल्केन श्रेणी का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें से एग्जांपल ले तो n बराबर मैं रख देता हूँ 2, इस n की जगह भी 2 आएगा तो C2 हो गया, H पड़ा है 2 का 2, n की जगह तो गुणा में 2 प्लस में 2 हो गया। अब जोड़ भाग की गुणा भाग अपने को आती है नॉर्मल, तो C का C 2 का 2 C2 बन गया, H2 ये 2 दूनी 4 होता है तो C4 प्लस में 2 पढ़िए तो टोटल कितना हो गया 6। तो ये जो यौगिक बना है इसको अपन बोलते हैं H+N, एथेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एथेन, क्योंकि एल्केन श्रेणी में पीछे अनुलग्न एन लगता है, सभी को पता है, जो भी 11th में आए हैं 10th में अच्छे से पढ़ चुके हैं 7 नंबर चैप्टर में। तो ये जो एन जो है वो एल्केन श्रेणी के अनुलग्न से आता है, तो ये बन गया एथेन। अब इसको अपन हेलो एल्केन कैसे बनाएं, तो वो कहते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन के यौगिक में से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन क्या करना है रिमूव कर दो, एक कर दो, 2 कर दो, जैसे अपने सुविधा अनुसार है वैसे कर दो। तो अपन यहाँ पर एक करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो बताओ क्या बच गया, C2 बच गया और पीछे बच गया H5, H6 में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो H5 बचेगा। अब जहाँ से हाइड्रोजन गया है ना तो हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ेंगे, बैलेंस तो करना पड़ेगा सब चीज, तो एक Cl जोड़ देते हैं। आप हेलोजन में टोटल 4 जो है एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। शॉर्ट ट्रिक के फिर कल बार आई, फिर कल बार आई, जो भी आई जैसे आई लेकिन बार आई, फिर कल बार आई। अब आप यहाँ पर क्लोरीन रख सकते हो, क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो और आयोडीन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये जो यौगिक बना है परिभाषा अनुसार कि हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाने पर उसकी जगह हेलोजन परमाणु जोड़ने पर बने यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब इनमें से आप 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो ये C2H4 हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा, 3 हटाओगे तो Cl3 आ जाएगा, यहाँ पर C2H3 बच जाएगा। वो सुविधा अनुसार है, 1 हटाओ, 2 हटाओ, 3 हटाओ, जैसे हटाओ।
तो इसमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि ये इस प्रकार से होता है। अब जनरल सी बात अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में भी कर देते हैं, ताकि कल से अपना जो सेकंड पार्ट इसका होगा, पार्ट चैप्टर जो मेन चैप्टर होगा वो उसमें स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन नॉर्मल है, जिसको अपन सरल से सरल शब्दों में हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब आप समझते जानते हैं जो कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक क्या कहलाते हैं, बनके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, इसका नाम अगर कार्बन एक होता है तो अपन उसके लिए मैथ यूज करते हैं, और वो अगर एल्केन श्रेणी का है तो मैथेन बन जाएगा। फिर अब एक बात आती है कि हाइड्रोजन ये जो कार्बन संख्या एक होती है वो एल्कीन श्रेणी में क्यों नहीं आती है, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा, उसका पूरा डिटेल कारण बताऊंगा। C2H6 को अपन क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो ये ऐसे ऐसे क्या है, कुछ उदाहरण है इसके हाइड्रोकार्बन के। अभी जो हाइड्रोकार्बन है इसकी 3 श्रेणियां हैं, अपने पास 3 श्रेणियां हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहली का नाम है एल्केन, दूसरी का नाम है एल्कीन, तीसरी वाली का नाम है एल्काइन। सिंपल। अब एल्केन श्रेणी जो है इसमें इसका सामान्य सूत्र पहले पूछे जाते हैं, याद रखने होते हैं अपने। एल्केन का होता है CnH2n, ट्रिक बताता हूँ CnH2n, इसमें भी आप CnH2n भी लिख दो, CnH2n, इसमें भी CnH2n। अब करना क्या है, एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्काइन में -2, और एल्कीन में कुछ नहीं, जैसा है CnH2n वैसा का वैसा रहता है। अब ये तो सामान्य सूत्र हो गए। फिर बात आती है इनके पीछे अनुलग्न क्या लगाए। अनुलग्न लगाने के लिए इसमें एल्केन में एन लगता है, इंग्लिश में AN। फिर इसमें ईन लगता है और इसमें आइन लगता है। समझ गए? ये है बेसिक इंफॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो अपने को क्या है कि यहाँ थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है, क्योंकि 11th क्लास में 2 चैप्टर पढ़े हुए, 12th के 8 चैप्टर जो है 6-7 जो भी है वो समझ आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन था कि एल्कीन श्रेणी में कार्बन संख्या 1 क्यों नहीं हो सकता। अब आप समझते हो सबसे पहले कि कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता जिसको कहते हैं, संयोजकता होती है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संयोजकता उसकी होती है 4। अब ये साहब C1 बता रहे क्योंकि C1 वाला यौगिक क्यों नहीं बन सकता है एल्कीन में। तो क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप कार्बन C1 एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या लिखते हैं अपन सामान्य CnH2n, रखो कार्बन संख्या 1 यानी N की जगह 1, तो C1 वन लिखना जरूरी नहीं है, लिखो कोई ऐसी बात नहीं है, 2 × 1 तो क्या हो गया CH2 हो गया। अब बात आ गई कि कार्बन जो है ना, हमारे एक सर है हमें जो पढ़ाते थे, इसका नाम है लोकेश जी सर, वो हमेशा कहते थे हमें कि कार्बन के साथ हमेशा 4 करनी चाहिए, ना 3 होनी चाहिए ना 5 होनी चाहिए। अगर 3-5 करेंगे तो हमेशा टूटे जाएंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 करनी है, यानी उसकी संयोजकता को गड़बड़ नहीं करना है। अगर संयोजकता गड़बड़ करोगे तो यौगिक पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो CH2 बना किससे, कार्बन संख्या 1 के यौगिक से। किसका यौगिक, एल्कीन श्रेणी का यौगिक। अब बताओ कि ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वैलेंसी 4 पूरी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऐसे ही पड़े हैं, पड़े थे। तो इस कारणवश क्या होता है, एल्कीन श्रेणी में कार्बन संख्या 1 का यौगिक नहीं बन पाता है, 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब 2 का एक बना के देखो कैसे होता है। अब कार्बन संख्या 2 CnH2n, अब 2 रखो n की जगह, तो C2H का H, 2 का 2, अब इस 2, तो C2 कितना बन गया
H4। अब कार्बन 2 है, इसके यौगिक को कैसे एडजस्ट करते हैं? कार्बन 2 रख दिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने को पता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन के 4, ये जो डॉट बना रहा हूँ ये इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अब एक हाइड्रोजन, इसके पास टोटल हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इस कार्बन के 2 बंध पूरे हो गए, इस कार्बन के भी 2 बंध पूरे हो गए। अब कार्बन सोच रहे हैं दोनों की भाई साझा करके, नॉर्मली कार्बन कौन से सहसंयोजक बंध बनाता है, साझेदार वाले। तो ये कार्बन बोल रहा है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख रहा हूँ, तो भी अपना, ये फिर से बोल रहा है कि एक और पड़ा है, एक और रख देते हैं। तो इसके कारण क्या है कि 2 बंध बन जाते हैं। जनरली हमें पता है कि भाई एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये बीच वाला, तो इन दोनों का काम चल गया। इसके भी 4 बंध पूरे हो गए, अगर इसको भूल जाए तो इसके भी 4 बंध पूरे हो गए, इसको भूल जाए। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो अपन यहाँ पर साझा किए। अब कल से जो है इसमें जो मेन रिएक्शंस जो है, जो परीक्षा में हर बार पूछी जाती है और जो समझ में बहुत कम आती है, वो अपन कल बात करेंगे। धन्यवाद।